नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका यूपीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के प्रश्न बालाजी की प्रश्नावली 1.1 के 15 नंबर का सवाल जो आपको भाग तीसरे में लेकर आया। जैसा कि आपको सवाल कहा है, यदि 56 तथा 72 का एचसीएफ डी है, 56 तथा 72 का एचसीएफ डी है और तो एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए जो डी बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं। मतलब कह रहा एचसीएफ आपका डी दिया गया है, तो आपको किसका डी का मान, आपको डी के साथ साथ किसका मान एक्स और वाई का भी मान आपको निकालना है और यह भी सिद्ध करना है कि यह मान एक्स और वाई अद्वितीय मतलब कि एक ही मान नहीं है और भी इसी प्रकार के मान निकाले जा सकते हैं। जब इस प्रकार का आपका सवाल दिया तो इस प्रकार के सवाल को आपको कुछ नहीं लिखना, हमें मालूम है क्या थी, यूक्लिड विभाजन द्वारा। पहली प्रश्नावली से आपको जो भी सवाल मिलेगा सब में आपको यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में से क्या कहती है, फिर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको जो भी संख्या उन संख्याओं को नोट कीजिए, जैसे 56 और आपका 72 दिया है। इसमें जो संख्या बड़ी है उसको ए मान लेंगे और जो संख्या छोटी है उसको बी मान लेंगे। तो लिखेंगे 72 बराबर 56, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आएगा इसका शेषफल आपका 16 आएगा, जो आर बराबर आपका 0 के बराबर नहीं। फिर किसको लिखेंगे, 56 को, फिर किससे भाग देंगे, 16 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आएगा शेषफल 8। ये क्या आर बराबर आपका 0 है, नहीं। फिर आप क्या लिखेंगे, 16। जब आप 16 लिख लेंगे, अब 16 को आप क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। आर बराबर आपका क्या है, 0 है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, लिखेंगे एचसीएफ डी बराबर 8। एचसीएफ आपका डी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका मान 8 आ गया। तो आपको क्या करना है, अब हमारा जो सवाल था वो सवाल क्या कह रहा था, डी बराबर 56x प्लस 72y, ये आपको जो दिया है। तो आपको क्या करना है, 56x प्लस 72y। तो आपको इस प्रकार से इसमें सवाल को नोट कर लेना। तो डी का मान आपको कितना दिया, डी का मान आपको 8 दिया गया है। यहाँ 56x प्लस 72y। जब आप इस प्रकार के मान होंगे तो इस प्रकार के मान में x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे। इस प्रकार से जब आप मान रखे हल करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर 4 रखने पर आपका मान निकल आए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, गुणे 4 प्लस 72 और y का मान रखना और रख दीजिए, रख देंगे तो वैसे भी निकालेंगे तो सॉल्व करने पर 3 निकलेगा। तो ये निकलेगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 224 माइनस 216, जो आपका कितना निकलेगा, 8 बराबर 8। ये आपका हो रहा है। लेकिन आप इसको यहाँ कैसे रखेंगे, यहाँ रखेंगे x बराबर पहले 1 रखेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा, फिर x बराबर 2 रखेंगे, y का मान निकलेगा। किसी भी मान रखने पर आप रख सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे 4 रख दिया, तो जब हमने यहाँ पे 4 रख दिया तो कितना आ गया, आपका 4 रखने पर x बराबर 4 रखा, y बराबर कितना रखा, आपने यहाँ लिखिए x बराबर 4 और y बराबर -3 रखने पर जब ये रखा तो हमारा कितना आया, इनका हल किया तो इतना आ गया, इसको माइनस कर दिया, थोड़ा कर लिया तो इसका आ गया, इनको हल करने पर 8 बराबर 8 आ गया। तो लिखेंगे अतः x और y के मान कितने हैं, अतः x y बराबर कितना, x बराबर 4 और y बराबर 3 है। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो जाएगा। अब आप देखिए इसका 16वें नंबर का सवाल कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 आता है। कितना आता है, शेषफल 5 व 7। हमने इसी प्रकार का कल भी एक सवाल लगाया था, जहां उसमें शेषफल की बात आया तो आप पहले संख्या लिख लीजिए, कितना दिया है 53, और ये कितना शेषफल आ रहा, पहले से 5 आया तो इसको सॉल्व किया तो 2048 आया। दूसरा कितना दिया, 967, तो 967 से कितना शेष आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये कितना बचेगा, 960। अब आपकी ये संख्या हो गई। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम फिर में से, जब आप फिर में लगाएंगे तो कितना आएगा, आपकी संख्या कितनी आ गई अब 960 और 2048। जो भी आपकी बड़ी संख्या उसकी ओर ये लगा दी, बड़ी संख्या को ए मान ली, छोटी संख्या को आप बी मान ली। तो 2048 में हम 960 से जब हम भाग देंगे तो ये करीबन 9 दूनी 18 दो ही बार जाएगा और आपका प्लस इसमें बच जाएगा 128। आपका कितना बचेगा 128। तो जो आर बराबर आपका 0 नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 960 को हम 960 आ गई, 960 को यहाँ रखेंगे। हम 960 में हम किसका 128 का भाग देंगे। तो 128 का जब भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा और यहाँ पे शेषफल आपका 64 बचेगा। कितना बचेगा 64। जो आर बराबर ये भी आपका 0 नहीं है। अब यहाँ बड़ी संख्या कौन है 128, 128 लिखेंगे। अब 64 से भाग देंगे तो 64 दूनी 128, ये यहाँ आ जाएगा 0 बराबर आर बराबर आपका ये क्या है 0 नहीं, आर बराबर आपका 0 है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ बराबर 64। जो भी आपको मान आता है यही आपका एचसीएफ बराबर 64 हो गया। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अब आप आ जाइए 17 नंबर के सवाल। तो 17 नंबर का आपको सवाल कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 और 436 तथा 542 को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 आता है। इसमें आपको कितनी संख्या दी गई है, इसमें आपको 3 संख्या दी गई है। तो तीनों संख्याओं को आप लिख लीजिए, तीनों संख्या में से माइनस कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आए उस प्रकार से लगा ले। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने अभी तक यूक्लिड विभाजन में 2 ही प्रकार की संख्या लिखी है, लेकिन तीसरी प्रकार की संख्या नहीं लिखी। तो आप यहाँ देखिए, पहले लिखिए संख्या कितना दिया 398 में से कितना माइनस करा रहा 7, और दूसरी संख्या कितनी दी है 436, इसमें कितना करा रहा 11। तीसरी संख्या कितनी दी है 542, इसमें कितना करा रहा है 15। जब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 391, इसमें से बचेगा आपका 425 और इसमें से बचेगा आपका 527। या अगर अब इसको लिख लीजिए संख्या जैसी भी है 391, 425 और 527। अब आप देखिए ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है। तो हमने बताया कि जो भी संख्या आपकी बड़ी है वो संख्या को पहले आपको लेना है। लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में से, जब एल्गोरिथम फिर में लगाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी दी है, आपकी इसमें दी है 425 का भाग करेंगे 391 से, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, प्लस आपका 34 शेषफल बचेगा। ये आपका आर बराबर 0 नहीं है। अब 391 को लिखेंगे यहाँ पर और 34 से भाग करेंगे बेटा, 34 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, 17 यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा। ये आर बराबर 0 नहीं। अब 34 लिखेंगे और 17 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, आपका शेषफल 0 आएगा। तो आर बराबर आपका 0 आ गया। तो ये आपका ये एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया ये 17 आ गया। अब जो आपकी तीसरी संख्या इसको भी लिख लेंगे 527 बराबर, अब 17 से इसको गुणा करेंगे तो 17 से करेंगे तो 17 31 बार जाएगा और आपका कितना पूरा 31 बार में चला जाएगा। आर बराबर आपका 0 नहीं है। अतः दोनों भी संख्या आपकी कितनी है, ये भी और ये भी संख्या 17 से चलेगी। तो लिखेंगे अतः 391, 425 और 527 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 17। यह आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप 18वें नंबर का सवाल देख लीजिए।
कह रहा हुआ है संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 446 तथा 764 को भाग देने पर क्रमशः से शेषफल 6 और 8 प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी वही करना है, जो भी आपकी संख्या है संख्या लिख लीजिए पहले। कितनी है 546, कितना माइनस करा रहा है 6, और दूसरी संख्या कितनी है 764, कितना माइनस करा रहा 8। तो आपका कितना बचा यहाँ 540 और यहाँ बचा आपका 756, ये आपका बचा। अब इसमें हमें क्या लगाना है, जो भी संख्या उनको लिख लीजिए। 540 बड़ी है किससे, मतलब छोटी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो बड़ी संख्या उसको ए मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। प्रमेय क्या है आपकी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना, जो संख्या बड़ी होगी 576, तो बराबर 540 को हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और कितना बचेगा 216, या आर बराबर आपका 0 नहीं है। फिर 540 में किससे भाग देंगे 216 से, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा शेषफल आपका 108। ये भी आर बराबर आपका 0 नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अब 216 को आप यहाँ रखेंगे और 108 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, आपका प्लस 0 आएगा। आर बराबर आपका 0 है तथा आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ बराबर 108। मतलब 108 से अगर हम भाग करेंगे इस संख्या पर तो हमारी क्या आएगा 6 और 8 आपका शेषफल निकलेगा। अब आप देखिए 19 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा टाइम लेके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यू माइनस एन ये 6 से विभाजित है। कितने से विभाजित है 6 से। तो हमारा सवाल क्या दिया है, यहाँ पे दिया है n क्यू माइनस एन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे n कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या करेंगे n, देखो इसके आगे मैं नीचे लगा, आप लोग लगा लेना, मैं इसके आगे बताता जा रहा हूँ। n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फार्मूला बन गया n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किस में एक बार माइनस में, आपका ये आपका फार्मूला हो गया। इस प्रकार से आपका ये n का हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व कर लिया तो हम यहाँ से लिखेंगे माना ए बराबर जो अपना आया, ए बराबर कितना आया n प्लस 1 और n माइनस 1, ये हमने ए बराबर मान लिया। अब वो हमसे क्या कह रहा थी, जो यह n क्यूब माइनस n है ये किससे विभाजित है 6 से, 6 से विभाजित है, किससे 6 से विभाजित है, किससे विभाजित है 6 से विभाजित है, विभाजित है। जब यह हमारा ये 6 से विभाजित है तो 6 से विभाजित के लिए हमारा नियम होना चाहिए 6 किससे भी विभाजित होता है, 2 और 3 से भी विभाजित होगा। मतलब अगर कोई संख्या आपकी 6 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित, 2 और 3 से भी विभाजित होगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे अतः तो वह 3 से भी वह संख्या विभाजित होगी। क्या किया हमने यहाँ पे सीधा आपको फार्मूला खोल दिया, ये कॉमन लिया, फार्मूला आ गया, इसको ये बराबर मान लिया, ये 6 से विभाजित, भाई 6 से 2 और 3 भी, तो वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हुई। इसलिए आपका क्या है यूक्लिड विभाजन से। अब जो हमारा मेन सवाल चालू होता है वो ये है यूक्लिड विभाजन से, यहाँ से आप सवाल को लगाएंगे। यहाँ तक सॉल्व किया विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या कह रही है थी, एल्गोरिथम से क्या कहती थी, जो आपके फार्मूले होते हैं वो बी क्यू प्लस आर होते हैं,
ठीक है, तो हमने ये रख लिया कि बी क्यू प्लस आर, जो बी का मान है हमने यहाँ पे एक बार 2 से कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे, बी बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे बी बराबर 2 लेने पर, क्योंकि वो संख्या 6 से विभाजित है तो एक बार 2 से विभाजित कर ले, एक बार ये, इसलिए ए के लिए संभावित मान, जो ए के लिए मान होंगे वो क्या होंगे, ए के लिए संभावित जो मान होंगे इसके, मान होंगे, तो ए के जो मान होंगे अगर 2 से जाएगा तो ये देखो, ये तो आपका उसका जो ए के मान होंगे ये तो आपका 0 आ जाएगा, ये तो 1 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि आपको 2 से विभाजित हम कर रहे हैं, ए के लिए हमारे ये मान आएंगे, तो रखेंगे ये तो 1 से पूरा जब हम विभाजित कर रहे हैं तो उसका क्या मान आ रहा है, जैसे हमने किसी संख्या को किया तो उसका शेषफल क्या आएगा आपका, ये तो 0 आएगा, या तो फिर आपका शेषफल आपका क्या होगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये आपके संभावित मान है, तो ए बराबर क्या आ गया आपका, ये आ गया, और ए बराबर आपका ये आ गया, 2 आपके ए के मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे तो लिखेंगे, अब लॉन्ग आंसर टाइप का सवाल है बेटा ये, अब n बराबर क्रमशः 2q प्लस 1, मतलब इसमें 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं है, रखने पर, या फिर हम इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, n के मान मतलब n बराबर ये रखने पर, ठीक है, तो अब रख दीजिए मान, तो क्या है आपका मान निकल के ए बराबर आया था n प्लस 1, और यहाँ आया था n माइनस 1, ये आया था। अब n का जो हम मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, यहाँ पे क्यू रखना है इसकी जगह, तो a बराबर q, यहाँ 2q प्लस 1, यहाँ रखेंगे 2q माइनस 1, ये हो गया है आपका n बराबर। फिर अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस ये आ गया। अब इसको हल तो होगा नहीं, अभी इसको दोबारा ये बटन मान रख लीजिए, किसकी जगह, n की जगह, लिखेंगे q प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे 2q प्लस 1, और एक प्लस से 1 पहले से, यहाँ रखेंगे 2q प्लस 1 और एक माइनस पहले से, इसको हल करेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1, और इसको हल करेंगे तो 2q प्लस 2, ये हल हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2q। तो हमने ये देखा कि दोनों भी मान लेने पर आपका, एक बार जो हमने ये मान रखा और एक बार आपका ये मान रखा, तो एक बार आपका मान रखने पर ये निकल के आया, और एक बार मान रखने पर आपका ये निकल के आया, ठीक है। अब आपका रखेंगे b बराबर कितना रखना, अभी b बराबर अपन ने कितना रखा था 2, अब b बराबर 3 के लिए ऐसे कर लेंगे, 3 के लिए, तो भाई तो क्या होगा, जब a के जो मान होंगे, a के संभावित मान क्या होंगे आप, ये तो a का मान जो आपका ये तो 0 आएगा, शेषफल रखेंगे जब 1 से मान देंगे, यह तो फिर 1 आएगा, यह तो आपका 2 आएगा, क्योंकि 3 नहीं आएगा, जिससे हम भाग देते हैं उससे कम ही शेषफल आता है, ठीक है, ये हमारे r बराबर आएंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके मान रख लो, तो a बराबर अगर हम किसी चीज को हम भाग देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस r, ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा तो 3q आ जाएगा, ये तो आपका एक आ जाएगा 3q प्लस 1 बचेगा आपका मान, ये तो 3q प्लस 2 बचेगा, यही आपके मान बचेंगे शेषफल, इसके अलावा आपको कोई शेषफल नहीं बचेगा। जब आपका कोई शेषफल नहीं बचेगा तब ये n का मान हमें रख लेना है, n में जैसे इसमें रखा गया n बराबर ऐसे इसमें रख लीजिए, तो n बराबर हम जब रखेंगे तो n बराबर रखने पर आपका आएगा ये 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है, ये आपको रखना है इस पे मान, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, एक बार q रख दिया था तो हमने 3q प्लस 1 और 3q और माइनस 1, ठीक है, इतना आपको मान रखना है। इसी प्रकार से आप जब इतना ये मान आ गया आपका निकल कर बेटा, तो इसी प्रकार से आप इसमें अभी हल करेंगे। देखिए सवाल थोड़ा लंबा सवाल जरूर है, इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे
अब कंडीशन क्या थी वहां पे, Q बराबर 3Q प्लस, नोट कर लूँ फिर आपको देख, 3Q प्लस 1 और यहाँ पे 3Q प्लस 2 और यहाँ पे 3Q प्लस आपका 0। ठीक है, अब आप हमें अगर वहां पे रखेंगे तीसरी कंडीशन पे, तो तीसरी कंडीशन क्या होगा, Q प्लस 2 रख देंगे, क्योंकि हमारा क्या मान निकला था, 2 का शेष निकला था, और यहाँ पे 3Q प्लस 2 और यहाँ पे क्या था, प्लस 1 था पहले वाले में, यहाँ 3Q प्लस 2 और माइनस यहाँ 1 था। इनको हल करेंगे, 3Q प्लस 2 और 3Q और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 3Q प्लस 1। ये आपके तीनों मान आ गए। देखिए क्या किया हमने, इस वाले मान से समझिए आगे थोड़ा, एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। इसमें हमने ए बराबर, आपको ये समीकरण था जो हमारा ये मान निकला था, इसको समीकरण मान लिया, क्योंकि ये 2 बराबर 3 से हो रहा है, ये इसके लिए, तो हमने इसके लिए जो संभावित यूक्लिड विभाजन है, तो यूक्लिड विभाजन के लिए हमने जो भी मान इसके निकाले तो निकालिए, तो इसमें 0 शेष फल आएगा, ये तो 1 शेष फल आएगा। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला मान जो n बराबर जो समीकरण 1 है उस पर हमने रख दिया, तो n की जगह मान रख दिया, और n की जगह प्लस 1 था ये रख दिया, फिर n की जगह ये वाला मान रख दिया। इसी प्रकार से हमने b के लिए रखा, किसके लिए, b के लिए इसी जगह में क्या रखा है, पहले 3Q रखा, फिर 3Q प्लस 1 रखा, फिर 3 प्लस 3 रख दिया, ये वाले मान पहले ये रखा, फिर ये रखा, ये रखा, तीनों मान आप इस वाले समीकरण में रख दीजिए, पहले में आपके मान निकल के आ जाएंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब आप देखिए 20 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी पूर्णांक Q के लिए सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यह कई बार पेपर में पूछा गया है आपका सवाल, इसको इम्पोर्टेंट सवाल आप लिख लीजिए। ठीक है, 5Q प्लस Q प्लस 1 मतलब तथा 5Q प्लस 4 के रूप का होगा। इस प्रकार के आपको अगर कभी भी सवाल आपको दिए हो, कुछ नहीं करना है, आपको यूक्लिड विभाजन से दिया है तो आपको सीधा लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे यूक्लिड जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे तो क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, b बराबर ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ b बराबर कितना दिया है, 5, क्योंकि 5 से विभाजन हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कितना दिया है, b बराबर 5 दिया है, तो b बराबर 5 की जगह a 5Q प्लस R। जब हम 5 में अगर किसी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, तो 0 आएगा, ये तो 1 आएगा, ये तो 2 आएगा, ये तो 3 आएगा, ये तो 4 आएगा। देखो इससे ज्यादा भाग शेषफल नहीं आएगा, अगर 5 से किसी में, अगर 5 का भाग किसी संख्या में देते तो शेषफल 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से कड़े आएगा। ठीक है, इससे नीचे आएगा, ये कंडीशन आई है आपकी। इन कंडीशनों के लिए लिख दीजिए मान, बस ए के संभावित मान के लिए, जो है कि हमारे संभावित मान ये हैं। मान लीजिए पहली कंडीशन में हमने भाग दिया 5Q से, तो कितना आया हमारा, ज्यादा से ज्यादा हमारा 0 शेषफल आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, 5Q। अगर हमने दूसरी कंडीशन में अगर भाग दिया तो दूसरी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा 1 शेषफल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 5Q प्लस 1। तीसरी कंडीशन ये होगा कि अगर हम किसी 5 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा, तो ये बराबर लिख सकते हैं 5Q प्लस 2। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम 5 से अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल आएगा, तो ये बराबर लिख देते हैं 5Q प्लस 3। लेकिन चौथी इसकी जो कंडीशन है वो होगी कि अगर किसी संख्या में अगर 5 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, इससे ज्यादा शेषफल नहीं आपका बचेगी, क्योंकि 5 से कट जाएगा। ये आ गया, तो अब आप लिखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ लिखिए केस फर्स्ट, प्रथम कंडीशन भी लिख सकते हैं, फिर फर्स्ट लिख सकते हैं। तो ए बराबर हमको क्या रखना है, 5Q। ठीक है, ए बराबर हमने क्या लिखा, 5Q। अब हमको क्या कह रहा था सवाल में, कह रहा था कि इनका वर्ग करने पर इस रूप में प्राप्त होता है, तो वर्ग कर दीजिए इसका,
लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 स्क्वायर। तो जहां आपको मालूम हो चाहिए तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 5, और इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे जहां 5q स्क्वायर बराबर q, या m लिख लो, जो भी लिखना हो तो लिख लीजिए, 5q स्क्वायर बराबर q यहाँ पे। ठीक है, m भी लिख लेंगे तो m के रूप का हो जाएगा। ये आपको इसकी जगह हमने माना है, क्या मान लिया, q, तो इसकी जगह q रख दिया। पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन लिखिए, केस सेकंड। तो केस सेकंड में आपका क्या भाग निकल के आया था, a बराबर 5q प्लस 1, तो लिखेंगे 5q प्लस 1। अब इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो a स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस का 10q, कितना आ गया आपका 10q। इसको क्रम से लिख लेंगे, a स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5q और प्लस 10q और प्लस 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 5, इसकी जगह मान लेंगे क्या, q प्लस 1, क्या मान लेंगे, जहां 5q स्क्वायर प्लस 10q बराबर q, ये हमने मान लिया कि नहीं मान लिया। अब आप देखिए, एक आपको पहला ये था तो ये आ गया, दूसरा रूप आपका ये था तो ये आ गया। अब तीसरे रूप के लिए आपको हल करना, तो तीसरे रूप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हल करना। तीसरा रूप आपका, तीसरे रूप में आपका क्या बचेगा, a बराबर आप लिखेंगे यहाँ केस 3, a बराबर आपका कितना 5q प्लस 2, क्योंकि आपका शेषफल कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था, 1 2, पहले 0 फिर 1 आया फिर 2 आया। इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग है, तो a स्क्वायर बराबर 5q प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा देंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना 5q प्लस b, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस का 4, 15 दूनी 20q। अब इसको हम क्रम से लिखेंगे, लिखेंगे 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4, किसके बराबर, a स्क्वायर बराबर। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5q स्क्वायर प्लस 20q प्लस r, जो ये मान है इसको जो है हमें फिर मान लेना है, ये 5 हो जाएगा, इसकी जगह q मान लेंगे प्लस 4, लिखेंगे जहां 5q स्क्वायर प्लस 20 बराबर q। ठीक है, इतना मान लीजिए, आपका यही रूप हो गया, लिखेंगे अतः, अब तीनों रूप लीजिए, खत्म हो गया आपका सवाल। कुछ इस सवाल में था ही नहीं, पहले उसने क्या किया, पहले उसने सीधा सीधा सवाल में आपको देखो दिया था, यार हमने यूक्लिड पे विभाजन से तो लिखा 20 है हमारा 5q, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी उस संख्या को हमें लिख लेना ही है, क्योंकि इससे हम भाग देंगे तो उससे कम के ही हमारे पास शेषफल आएंगे, जो शेषफल आएंगे तो इस शेषफलों को हमने दिखा दी, उन्हीं शेषफलों को लेकर हम स्क्वायर कर दिया, और घन कहता है तो घन कर देते। ठीक है, जो इसने कहा हमने वही फार्मूले यहाँ लगाकर अपने खत्म करते गए, उनकी कंडीशनें निकल के चली जाए, और जो निकल कर कंडीशनें आई तो आपको इस प्रकार से कंडीशनें आ गई। अब आप देखिए 21वां सवाल, ये भी पूछा गया सवाल है, कह रहा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है।
जितने भी धनात्मक पूर्णांक सम है वो सब कितने के होते हैं, 2m के रूप के होते हैं, तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक नहीं है। देखिए m यहाँ कोई पूर्णांक नहीं की बात करेगा, m कोई पूर्णांक नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दर्शाना है। तो आपको इस प्रकार के सवाल पहले भी बताए गए, चीजें अभ्यास किया, दूसरा तीसरा शायद सवाल था, अब करते। तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, लिखेंगे यहाँ धनात्मक पूर्णांक। तो आपको पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से डॉट डॉट करके आपके धनात्मक पूर्णांक है, इसको m बराबर लिख लीजिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है, तो यहाँ लिखेंगे सम पूर्णांक। क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक जब हम लिखेंगे तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें अगर सम पूर्णांक लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे डॉट डॉट करके हमारे ये सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन सम पूर्णांक में अगर हम देखेंगे यहाँ m बराबर, अगर हम इसमें m बराबर अगर हल करें, यहाँ अगर 2 हमने कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डॉट 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 इस प्रकार। ये क्या है, आपका m है कि नहीं है। तो आपका क्या आ गया, सम पूर्णांक कितना आ गया, 2m आ गया, 3 आ गया। सम पूर्णांक आपका क्या आ गया, सम पूर्णांक आपका कितना आ गया, 2m आपका आ गया। ऐसे विषम पूर्णांक के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, भाई क्या करेंगे इसमें, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इसमें क्या देखा हमने, एक चीज देखा कि इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस आपका 1। क्या इसमें अगर 2 का गुणा कर दें और सभी संख्याओं में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका इसी रूप का आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 2 हो गया, ये m हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हो गया। सिंपल सवाल थे। अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट करिए, उस सवाल की दोबारा हम वीडियो डाल देंगे। कोशिश कीजिए कि आपको हर सवाल समझ में आ गया हो, अगर ना आया हो तो कमेंट करिए, प्लीज लाइक शेयर करिए और हमारे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।